एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी जमीन बंजर थी और वो अपने परिवार के गुजारे के लिए मुनीम जी के घर पर कड़ी मेहनत करता था। तभी एक दिन दुखद घटना हुई और उसकी पत्नी की सांप के काटने से मौत हो गई, जिससे उसका छोटा बेटा राजेश अकेला रह गया। अपने दुख के बावजूद कन्हैया ने राजेश को ईमानदारी से पालने का वादा किया और अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा दी। साल बीत गए। राजेश एक होशियार नौजवान बन गया और उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। गांव में जश्न का माहौल था और कन्हैया का सीना गर्व से फूल गया। उसे लगा कि अब उसकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और उसके बेटे की सफलता उसकी ईमानदारी भरे जीवन का इनाम है। कन्हैया शांत दिनों का इंतजार कर रहा था, इस बात से संतुष्ट था कि उसके मूल्य जिंदा रहेंगे, लेकिन जिंदगी को हमेशा की तरह और भी बहुत कुछ सिखाना था। राजेश की नई नौकरी से घर में खुशहाली आई और साथ ही उसकी प्यारी पत्नी नंदिनी भी। कन्हैया बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया है, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि राजेश की सैलरी से ज्यादा पैसे घर आने लगे थे। उनके घर में महंगी चीजें भरने लगी और कन्हैया की बेचैनी बढ़ती गई। एक शाम उसने राजेश से पैसों के बारे में पूछा। राजेश ने कबूल किया कि यह कमीशन है, यानी रिश्वत, न कि ईमानदारी की कमाई। कन्हैया का दिल टूट गया क्योंकि उसने अपने बेटे से रोकने की गुहार लगाई, चेतावनी दी कि बेईमानी से केवल बर्बादी ही आएगी। हमारी इज्जत इन सब पैसों से ज्यादा कीमती है, उसने कहा। लेकिन राजेश अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर अपने पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया। कन्हैया के सपनों की नींव दरकने लगी थी। राजेश आसानी से मिलने वाले पैसों के नशे में अपने पिता की ईमानदारी को कमजोरी समझता था। बहस आम बात हो गई थी, जिसमें कन्हैया लालच के खतरों की चेतावनी देता था। राजेश ने सुनने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि ईमानदारी से सिर्फ गरीबी ही आती है। आखिरी झटका गर्मागर्म बहस के दौरान लगा। राजेश ने कन्हैया से कहा कि अगर वो उसके तरीकों को नहीं मान सकता तो वो चला जाए। दिल टूट जाने के बाद कन्हैया ने वो घर छोड़ दिया जिसे उसने बनाया था। वो बेईमानी से कमाए गए घर में नहीं रह सकता था। जो सपना उसने सालों से देखा था, वो अब एक बुरा सपना बन गया था। राजेश और नंदिनी अपनी दौलत के साथ रह गए, लेकिन परिवार बिखर गया था। कन्हैया का बलिदान बेकार लग रहा था। आसान पैसों की कीमत अब साफ दिख रही थी। कन्हैया ने अपनी बंजर जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, सादगी से लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ रहता था। इस बीच राजेश और नंदिनी की आलीशान जिंदगी डर और अपराध बोध से घिरी हुई थी। जो होना था वो हुआ। एक सरकारी ऑडिट में राजेश का भ्रष्टाचार सामने आ गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, अपमानित किया गया और हर रुपया वापस करने का आदेश दिया गया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके घर पर अधिकारियों ने ताला लगा दिया। राजेश और नंदिनी बेघर हो गए, सब कुछ छीन लिया गया। झूठ पर बना महल ढह गया था, जैसा कि कन्हैया ने चेतावनी दी थी। राजेश के पास सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी बची थी। सफलता का आसान रास्ता बर्बादी की तरफ ले गया था। कन्हैया के शब्द उस खालीपन में गूंज रहे थे। जैसे ही राजेश की दुनिया बिखर गई, किस्मत कन्हैया पर मेहरबान हो गई। सरकार ने उसकी बंजर जमीन को एक नई फैक्ट्री के लिए खरीद लिया, जिससे वो रातों रात अमीर बन गया। कन्हैया विनम्र रहा, अपनी ईमानदारी की कमाई से एक साधारण घर बनाया। उसकी दौलत की खबर फैल गई क्योंकि राजेश और नंदिनी, जो अब बेघर थे, शर्मिंदगी से उसके पास वापस लौट आए। उन्होंने माफी मांगी और आखिरकार ईमानदारी का मूल्य समझा। कन्हैया ने अपने बेटे को गले लगा लिया, उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। ईमानदारी का रास्ता कठिन है, लेकिन यह सच्ची सफलता की ओर ले जाता है, उसने कहा। परिवार फिर से एक हो गया, दौलत से नहीं, बल्कि इस सबक से कि ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। कन्हैया का धैर्य और सिद्धांत आखिरकार रंग लाए थे। आखिर में ये ईमानदारी ही थी जिसने उनके परिवार को वापस जोड़ा और उन्हें शांति दी।